एक सुंदर सुबह की बात है। जापान के एक शांत समुद्री गांव में हना नाम का एक गरीब लेकिन दयालु मछुआरा रहता था। उसका जीवन सादा था। वो रोज समुद्र पर जाता, मछलियां पकड़ता और अपने बूढ़े माता पिता के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताता। वो प्रकृति और जीवों के प्रति गहरी संवेदनाएं रखता था। एक दिन जब वह समुद्र किनारे मछलियां पकड़ रहा था, उसने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे कछुए को परेशान कर रहे थे। हाना ने तुरंत जाकर कछुए को उनके चंगुल से छुड़ाया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। कछुए ने जाते जाते उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी। अगले ही दिन जब हाना फिर से समुद्र किनारे पहुंचा, समुद्र की लहरों से एक विशाल कछुआ निकला जिसकी आंखों में ज्ञान और गहराई थी। वो बोला, मैं वही कछुआ हूं जिसकी तुमने जान बचाई। मैं रयूगु महल का दूत हूं। समुद्र की रानी ओतोहिमे ने तुम्हें धन्यवाद देने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया है। हना चकित था, लेकिन कछुए के साथ समुद्र के नीचे चल पड़ा। रयूगु महल समुद्र की तलहटी में मोती और कोरल से बना था। वहां उसे संगीत, स्वादिष्ट भोजन और रानी ओतोहिमे की कृपा प्राप्त हुई। हना ने वहां कई दिन बिताए, लेकिन उसका मन अपने माता पिता के लिए चिंतित रहने लगा। उसने विनम्रता से विदा मांगी। ओतोहिमे ने उसे एक सुंदर डिब्बा तमाटेबा को दिया और कहा, इसे कभी मत खोलना, वरना तुम अपने वर्तमान से जुड़ी चीजें खो बैठोगे। हना जब अपने गांव लौटा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। घर, लोग, वातावरण, कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। वो हर किसी से अपने माता पिता के बारे में पूछता रहा, लेकिन किसी को कोई याद नहीं थी। समय जैसे उड़ गया था। शायद वो समुद्र के महल में वर्षों रहा था। दुख और निराशा में डूबा हाना टमाटे बाको को देखने लगा। उसने सोचा, शायद इसमें जवाब हो, और उसने डिब्बा खोल दिया। जैसे ही डिब्बा खुला, एक सफेद धुंध उसके चारों ओर फैल गई। हाना का शरीर अचानक थक गया। उसकी पीठ झुक गई। उसके बाल सफेद हो गए। वो कुछ ही क्षणों में बूढ़ा हो गया। ये समुद्र की रानी की चेतावनी थी। समय और रहस्य से खेलने की सजा। सीख। ये कहानी हमें धैर्य और विश्वास की ताकत सिखाती है। हर सलाह में बुद्धि छुपी होती है, और जब हम भावनाओं में बहकर अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब करें।